हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 ट्रायंगल्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एग्जाम्पल 1, 2 और 3 करेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह इस लेक्चर को भी स्टार्टिंग से एंड तक बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम खराब किए। एग्जाम्पल 1 पढ़ते हैं, क्या कहता है। एग्जाम्पल 1 में कहता है इन फिगर 7.8 दिस OA इज इक्वल टू OB। जो OA है वो OB के बराबर है, और जो एंड OD इज इक्वल टू OC, जो OD है वो OC के बराबर है। ठीक है, शो दैट, ये प्रूव करना है कि फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल AOD जो है वो बराबर होगा ट्रायंगल BOC के, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें ये प्रूव करना है कि AD पैरेलल है BC के। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है इसका डायग्राम। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, OA इक्वल टू OB, OD जो है वो OC के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हमें फर्स्ट पार्ट में तो पहले लिखते हैं गिवन। एग्जाम्पल 1 है ये। गिवन में क्या दिया है, OA इक्वल टू OB एंड OD इक्वल टू OC। तो जब हमने फर्स्ट वाली OA हमने इस ट्रायंगल की ली थी, तो सेकंड वाली भी OD इसी की ली जाएगी। अगर आप पहले OB लिखते, OB इक्वल टू OA, तो हम OC इक्वल टू OD लिख देते। ठीक है, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल AOD सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल COB या BOC के। BOC लिखा है क्वेश्चन में, तो हम BOC लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं हम उन्हीं ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, तो देखिए क्या क्राइटेरिया लगेगा वो भी हमें पता पड़ता रहेगा। कौन किसके बीच में है उससे डिसाइड होगा कि कौन सा रूल लगने वाला है कॉन्ग्रुएंसी का। चलिए, तो हमें दे रखा है OA इक्वल टू OB, गिवन दिया है। ठीक है, OD दे रखा है OC के बराबर, ये भी गिवन है। अच्छा, बस हमें तीसरी चीज और पता पड़ जाए, जो बराबर है तो फिर क्राइटेरिया लग जाएगा। ये देखिए, क्या ये एंगल बराबर नहीं होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल COB या BOC। अच्छा, ये नहीं, ये पहले इस साइड का एंगल ये रहेगा। तो ट्रायंगल एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए, क्या ये वाला एंगल इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, साइड एंगल साइड। ठीक है, देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, अतः SAS नियम द्वारा ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल BOC। तो पहला पार्ट ही प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था कि AD और BC आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो देखिए, अब आप देखिए, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो बाई CPCT जो होगा वो AD और BC आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर बाय CPCT AD इज इक्वल टू BC। ठीक है,
अब ये देखिए यहां पर जेड की शेप बन रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये यहां पर जेड की शेप बन रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अभी हमें ये नहीं पता कि आपस में पैरेलल है या नहीं। अभी हमें सीपी-सीडी से इतना पता पड़ा है कि बीसी और एडी आपस में बराबर हैं, लेकिन प्रूफ हमें क्या करना है कि ये आपस में पैरेलल हैं या नहीं। तो ये प्रूव हो गया। अब देखिए, तो मैं एंगल सी इक्वल टू एंगल डी लिख सकता हूं। क्यों? बाय ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये तो एंगल्स बराबर कब होते हैं? जब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हो। देखिए हमने क्या पढ़ा था लाइन्स एंगल्स वाले चैप्टर में, ये ऐसी शेप पड़ी थी, तो उस केस में ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा आपस में पैरेलल होती थी, तभी तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होते थे। तो अगर ये आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बीसी और एडी आपस में पैरेलल होंगे। देयरफॉर एडी इज पैरेलल टू बीसी, हैंस प्रूव्ड। तो जो पहला पार्ट था वो ये वाला प्रूव हो गया कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और दूसरे पार्ट में ये था कि एडी और बीसी आपस में पैरेलल हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं पहले। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी एक हमारी लाइन सेगमेंट है और एक लाइन एल है। इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो ए बी के परपेंडिकुलर भी है और ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही है। जब दोनों चीज हो रही होती हैं तब बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इफ ए पॉइंट पी लाइज ऑन एल, इस एल लाइन पर एक पॉइंट पी आ रहा है, तो हमें यह प्रूव करना है कि जो पी है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, सो दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो ये पी है ना, ये ए से भी उतनी दूरी पे होगा और बी से भी उतनी ही दूरी पे होगा, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं, तो सीपी-सीटी से अगर हम ये प्रूव कर दें कि पी ए इक्वल टू पी बी, तो इसका मतलब क्या होगा, पी ए और पी बी की लंबाई बराबर होंगी, तो इसका मतलब ये पॉइंट पी ऑटोमेटिक इक्वल डिस्टेंस पे होगा। चलिए, तो हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो ये आप दो ट्रायंगल देख रहे हैं, पी ए सी या पी सी ए, कुछ भी बोल सकते हैं। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये बाइसेक्टर जो है दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमने क्या लिया, ट्रायंगल पी सी ए व ट्रायंगल पी सी बी। अब ये जो एल है लाइन, ये ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बराबर बी सी होगा। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू बी सी। क्यों? एल बाइसेक्ट्स ए बी, ये लिखना पड़ेगा रीजन, ये बराबर क्यों है, इस कारण से। अच्छा, दोनों 90 के हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी सी ए इक्वल टू एंगल पी सी बी, ब्रैकेट में क्या लिख दें, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का है, और पीसी दोनों में कॉमन है। देखिए आपको यहां भी दिखाई दे रहा होगा, यहां भी पीसी है और यहां भी पीसी है, तो पीसी इक्वल टू पीसी, क्या लिख दें ब्रैकेट में, कॉमन। अब देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया लगने वाला है, एसएएस, एएसए या ट्रिपल एस या आरएचएस। देखिए ये भी साइड है, ये एंगल है, और ये भी साइड है, तो साइड एंगल साइड या फिर साइड एंगल साइड, कैसे भी चल लीजिए, बीच में एंगल ही आएगा दो साइडों के बीच में। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, एस ए एस। तो क्या लिखते हैं, देयरफॉर बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल पी सी ए
इज कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल PCB। देयरफॉर बाय CPCT, CPCT की फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो क्या प्रूव हुआ CPCT से कि AP इज इक्वल टू BP या PB। तब ये दोनों बराबर हैं तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट P is equidistant from A and B। इस तरीके से हमारा ये सेकंड एग्जाम्पल भी फिनिश हो गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। तो ये है हमारे सामने एग्जाम्पल 3। क्या कहता है, पढ़ते हैं पहले। लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD। तो AB और CD आपस में पैरेलल हैं। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो जो O है वो AD का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AO और OD दोनों की लेंथ सेम होगी। शो दैट ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट या सर्वांगसम है ट्राइंगल DOC के। एक तो ये प्रूव करना है। दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करना है, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। जो O है वो BC का भी मिड पॉइंट है। तो अगर हम BO बराबर OC प्रूव कर दें तो ऑटोमेटिक ये प्रूव हो जाएगा कि BO इज इक्वल टू OC या O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC। देखिए ये मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। तो देखते हैं क्या क्या हमको गिवन है। तो हमको क्या क्या दिया है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो ये हमारी लाइन AD है। तो ये हो गया। तो क्या लिख दें, गिवन O is the midpoint of AD, therefore AO is equal to OD। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, AB पैरेलल है CD के। ठीक है, अब लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल। अब चूंकि O बीच में लिया है तो इस ट्राइंगल के लिए भी O बीच में आएगा। तो हम क्या लिख दें, DOC। चलिए जी, अब देखते हैं क्या क्या प्रूव हो सकता है इसमें। तो ये तो हमको पता ही है कि AO इज इक्वल टू OD है, गिवन है। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो क्या लिखते हैं, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल ODC। क्या लिखते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। अब हाँ जी, तो क्या ये एंगल बराबर नहीं होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और तो कुछ हो नहीं सकता बराबर। ABCD के बराबर हो नहीं सकता, पता नहीं है अपने को। CPCT से हो जाए तो अलग बात है, तो बात की चीज है। तो अभी हमें दिखाई दे रहा है कि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो क्या लिखते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखते हैं क्राइटेरिया कौन सा लगने वाला है, कौन किसके बीच में है। तो एक तो हमें ये दे रखा है, अच्छा देख, तो एंगल साइड एंगल लगा। एंगल साइड एंगल तो कुछ होता नहीं है। तो यहां पर क्राइटेरिया फुल नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को छोड़ के इस एंगल को लेते हैं।
तो इस वाले एंगल को छोड़ के हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, एंगल साइड। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, तो यहां लिख देते हैं, तो ये वाला एंगल तो होगा तो फिर ये इसके बराबर होगा। ठीक है ना, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हमने इसलिए किया क्योंकि वो क्राइटेरिया बन नहीं पा रहा था। अब देखो ये एंगल लो या ये एंगल लो, होंगे तो ये दोनों आपस में बराबर ही। तो एंगल साइड से क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। देयरफॉर बाय AAS एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल COD या DOC। क्या है क्वेश्चन में, DOC है। चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए, बाय CPCT में क्या होगा, AB और CD आपस में बराबर होंगे, या चलो इसकी जरूरत है नहीं वैसे, फिर भी लिख देते हैं AB इज इक्वल टू CD और OB जो है OC के बराबर होगा। तो हमें तो इससे मतलब है, अब जब OB OC के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो O है वो C और D के एकदम मिडिल में है, तभी तो दोनों की लंबाइयां सेम होंगी। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर O इज ऑल्सो द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन CD। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो इस टाइप के सेकंड पार्ट को करने में केवल 2 या 3 लाइन लगती हैं, ज्यादा उसमें मेहनत नहीं है। भाई CPCT लगा देना है और जो भी आपको इक्वल लाइंस प्रूव करनी है वो हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि इसमें 8 क्वेश्चन है तो हम 2-2 क्वेश्चन का एक पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।